कि आप महिलाओं को क्या ज्ञान देंगे, महिलाओं को क्या स्पीच देंगे। इसके लिए तो बाबाओं के पास जो आप मीडिया वाले जाते हैं तो आप ही बात कर सकते हैं। बाबाओं के यहाँ तो हमें लगता है कि बाबाओं को ही अलग ट्रेनिंग देना पड़ेगा ये सब चीज़ें समझने के लिए। नहीं, जाने का मन करता है, लेकिन उन महिलाओं के साथ जाने का मन करता है जो महिलाएं वहाँ जाके बाबा को 2 सवाल और पूछे। इसलिए हमारे नागपुर में आपको तो पता है एक बाबा आए थे और बाबा को वहाँ से, और उन्हें वहाँ से बहुत ही बाकायदा रातों रात चले जाना पड़ा, डर के मारे या फिर खुशी के मारे, मैं नहीं जानती हूँ। उसी का हमारा एग्जिस्टेंस आपको दिख रहा है आज हमें देर हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है हमारे पैर कौन खींचता है? कौन हमें आगे वर्क पे नहीं आना दे रहा है? तो इतनी मजबूत है ना, वो आसानी से तो नहीं टूटने वाली। आज मुझसे शुरुआत होगी, कल आपसे शुरुआत होगी तो ज़रूर टूटेगी। ये तो डिपेंड करता है ना कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। जाति खत्म होंगी भारत से? बिल्कुल उम्मीद है। वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर और मेरे ऊपर। लेकिन जो इसके ठेकेदार हैं वो तो बड़ी मजबूती से बनाए रखना चाहते हैं ना इसको। तो उसका उदाहरण फायदा होता है जातियों से। उसका उदाहरण तो आज हमारे पास ये प्रोग्राम है जहाँ पे इतनी सारी महिलाएं अलग अलग राज्य से आई है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जाति व्यवस्था टूटने का या जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का संघर्ष शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। एक तो महिला और ऊपर से दलित महिला होना, कितना आपको लगता है? ये सवाल है या जवाब चाहिए आपको? हाँ, इसका जवाब चाहिए। एक तो देखिए महिला होती है, ठीक है ना, इस देश में महिला को दोयम दर्जे का एक तो समझा ही जाता है, फिर ऊपर से दलित महिला होना। जी जी, ये एक महिला होना और खास करके एक जाति से एक दलित महिला होना, ये सही कहा जाए तो बहुत बड़ा संघर्ष का एक बहुत बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि संघर्ष ही उसकी ज़िंदगी का एक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन आज मैं इस स्टेटमेंट को चेंज भी करना चाहती हूँ कि एक महिला होना और एक दलित महिला होना, इस चीज़ के लिए हम लोगों को इसको नकारात्मक दृष्टि से देखने से बेहतर है कि सकारात्मक दृष्टि से हम कैसे देख सकते हैं कि एक महिला हूँ लेकिन मैं अब एक दलित महिला हूँ। मुझे इस चीज़ के लिए कतई मतलब अपने आप में कोई गिल्ट नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं दलित परिवार से आती हूँ या मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज से उठ के मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मनीषा और मैंने JNU से PhD किया है। मैं अगर महाराष्ट्र के एक नागपुर ज़िले से निकल के दिल्ली तक पहुँची हूँ और दिल्ली में आके एक सबसे बड़े नंबर 1 के यूनिवर्सिटी में अगर मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक महिला होना और एक दलित महिला होना ये मेरे लिए गौरव की बात है, ये मेरे लिए कोई भी कमजोरी की बात नहीं। डॉक्टर मनीषा, आप तो एक JNU से हैं और एक फिर नागपुर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो ये सब सवाल लाजमी आपसे बनता। अभी आपके यहाँ महाराष्ट्र में रविदास जयंती पर RSS के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि ये जो जातियाँ बनाई हैं देश में, ये पंडितों ने बनाई है, ना कि किसी भगवान ने बनाई है। उन्होंने बोला है। हाँ, मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया ये तो बिल्कुल सही दिया होगा। हाँ। वो तो बड़ा आदमी है। हाँ। बिल्कुल, उन्होंने अगर बोला है कि ये आदमियों ने बनाई है, पंडितों ने बनाई है। हाँ। तो वो पंडित लोगों के लिए बड़ा सवाल है ये तो। हाँ। पर जाति के पोषक तो यही लोग हैं ना, तो फिर आज आखिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? हो सकता है उन्हें भी कुछ अनुभव आया होगा। हाँ। या आप लोगों के विचार से, विमर्श से, या जो आपका आंदोलन चल रहा है उससे ये मतलब इन लोगों को आहट होने लगी है, दिक्कत होने लगी है, इसलिए स्वीकार कर रहे हैं लोग। जब आपने ये सवाल किया है तो आपके पास इसका जवाब भी है कि ये आहट तभी हुई है, इसीलिए ये सवाल आया है। अगर ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, इतने देश से अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे नहीं पहुँचते और लोग अगर ये नहीं कहते कि हम बाबा साहब के विचारों पे चल रहे हैं और हम अहिंसा के खिलाफ है, या फिर जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जाति के आधार पे किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, किसी का बलात्कार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है यहाँ पे, उसके खिलाफ अगर कोई दम आके कहते हैं प्रोटेस्ट करता है, तो प्रोटेस्ट अपने आप में समझ में आता है कि ये हमारा आंदोलन है, ये हमारी लड़ाई है कि हम गलत चीज़ के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आप JNU से है, भी पिछले कुछ दिनों से JNU को बड़ा बदनाम किया जाता है, खासकर JNU वालों को, क्या कहना है? JNU को तो बदनाम बहुत पहले से किया जा रहा है, ये आज की बात नहीं है जैसे आप ये सवाल कर रहे हैं। और रही दूसरी बात तो हमारे खास करके दलित समुदाय के, हमारे खास करके SC ST OBC माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के जितने भी बच्चे गांव देहात से पढ़ने के लिए JNU तक पहुंचते हैं, एक संघर्ष करके पहुंचते हैं। इतना आसानी से उन्हें कोई बटर नहीं मिलता है स्पून ने कि बटर मिल गया और हम खा के यहाँ तक पहुंच गए हैं। हमें भी काफ़ी बार भूखा रह के इस जगह तक पहुंचना पड़ा है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है, इस जगह की जानकारी लेने तक संघर्ष करना पड़ा है। तो जब हम यहाँ संघर्ष करके पहुँचते हैं तो तब हमारा वर्ग और ऊपर हो जाता है और हम
ये सोचते हैं कि जब हम यहाँ तक अपने लिए पहुँचे तो हम हमारे पीछे की पीढ़ी के लिए भी आगे बात करें। तो जब हम हमारे पीछे की पीढ़ी के लिए बात करते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो दंगा। मनीषा जी एक बात बताइए, सामाजिक न्याय आंदोलन तो ठीक है, हमें लग रहा है चल रहा है, लेकिन आप लोग राजनीति में बड़े कमजोर हो रहे हैं। पॉलिटिकल पावर आप लोगों के पास नहीं आ पा रही इतनी बड़ी संख्या होने के बाद। जेएनयू की क्या बात कर कारण रहे है? हैं? नहीं, राजनीति की बात कर रहा हूं, पूरे ओवरऑल इंडिया में। देखिए, अच्छा, सामाजिक आंदोलन तो आप कर रहे हैं, ठीक है, सामाजिक आंदोलन चल रहा है आपका, लेकिन जो पॉलिटिकल आंदोलन है या पॉलिटिकल राजनीति है उसमें आप लोग कमजोर क्यों हैं आप? अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे हम सवर्णों की बात करते हैं, क्या सभी सवर्ण सिर्फ कांग्रेस में है? क्या सभी सवर्ण सिर्फ बीजेपी में है? क्या सभी सवर्ण सिर्फ आप में है? लेकिन वो सत्ता में तो है जहाँ भी है। नहीं, तो मैं वही बोल रही हूँ कि सत्ता में वो है क्योंकि कोई एक वर्ग को इतने मतलब इतिहास गवा रहा है, मतलब इतने सालों से, मतलब रूढ़ी न रूढ़ी उन लोगों को इतना परिश्रम, इतना संघर्ष करना पड़ा। और हम जिस समुदाय से आते उस समुदाय ने इतने सालों से जो संघर्ष किया है उसी का हमारा एग्जिस्टेंस आपको दिख रहा है। आज हमें देर हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है हमारे पैर कौन खींचता है? कौन हमें आगे वर्ग पे नहीं आना दे रहा है? कौन हमें सरकार में नहीं आने देते हैं? वो तो जवाब आप ही को पता है, आप मीडिया वाले हैं, आप सही बेहतर बता सकते हैं कौन है वो लोग। जनता को किन लोगों ने आपको रोका है? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप मीडिया वाले हैं। आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कौन है वो सरकार में, कि जिन लोगों ने क्या, जो अभी एग्जिस्टेंट सरकार है उन्होंने किया है, पहले की सरकार है, उसके पहले की सरकार है, ये तो आप ही बता सकते हैं। वो लोग तो कहते हैं हमने तो खुला मौका दिया है इन लोगों को, जब इनके अंदर क्षमता ही नहीं तो हम क्या करें बताइए। अगर ऐसा वो कहते हैं तो इसीलिए हमारी लड़ाई को तोड़ने के लिए वो लोग बार बार आगे आते हैं, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो आपने खुद बोला है। मैं आप ही की बात को दोहराती हूँ। जैसे आपने बोला है कि बहुत सारे बाल ऐसे बोलते हैं कि आपकी मजबूती नहीं दिखती है, आप लोगों की मजबूती को यहाँ पे सरकार के मतलब एक जगह नहीं मिल पा रही है, आपको कुर्सी नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से आप स्टेटमेंट दे रहे हो, सत्ता नहीं मिल पा रही है, तो ये स्टेटमेंट जो निकाल रहा है, जो भी है, चाहे वो अभी की सरकार हो, पहले की सरकार हो या कोई भी हो, जो भी ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो या फिर आपके जैसे मीडिया वाले अगर ये सवाल कर रहे हैं तो आप खुद के मतलब आप लोगों को अगर ये सवाल क्रिएट हुआ है तो मुझे पता है कि शायद आप लोगों को भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं हमारी मजबूती बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे लोग बहुत तेज़ी से एकजुट हो रहे हैं, और आपको शायद इस चीज़ के लिए ही डर लग रहा है कि हमारी सत्ता बहुत जल्दी बन सकेगी। तो शायद हो सकता है। एजुकेटेड महिला है और खासकर आप जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, लेकिन आजकल देश में जो कथावाचक है उनका बड़ा बोलबाला, जो बाबा हैं चमत्कार भी कर रहे हैं तमाम तरह के, उन पर क्या कहना है आपका? अब बाबाओं के लिए क्या बोलूँ, बाबाओं के भक्त ही बोल सकते हैं अच्छे से, मैं तो उनकी भक्त हूँ नहीं। उनसे देश को नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा आखिर? ये जो बाबा आ रहे हैं आजकल, बाबाओं से देश को, और इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, देखिए बहुत बड़ी भीड़ इनके साथ है। ओके, आप जाते हैं किसी बाबा के पास? नहीं, मैं तो नहीं जाता। अच्छा, तो बाबा के बारे में बाबा के बारे में देखिए, आप एजुकेट महिला तो आपको बहुत लोग सुनेंगे, उसका एक जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो महिलाएं बाबा के पास जा रही है, सबसे पहले तो वो महिलाएं पूरा मतलब दिमाग खोल के जाए उनके पास, वो क्या बोल रहे हैं वो सुने भी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ जो बिल्कुल जाने के लिए 100% इतना मतलब एक्साइटेड है, उन्हें लग रहा है कि मुझे तो जाना ही है उनके पास, बाबा के पास, कि क्या बोल रहे हैं, सुन के आए बाबा की बातें और बाबा को सवाल भी करे जाके कि बाबा जो कह रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे नागपुर में, आपको तो पता है, एक बाबा आए थे और बाबा को वहाँ से, और उन्हें वहाँ से बहुत ही बाकायदा रातों रात चले जाना पड़ा, डर के मारे या फिर खुशी के मारे, मैं नहीं जानती हूँ। तो अगर बाबा को सवाल करेंगी महिलाएं तो बाबा को हर एक जगह से जाना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं जो समता की बात करते हैं या बाबा साहब की बात करते हैं या पेरियार या सावित्री या ज्योतिबा फूले की बात करते हैं और जो मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं या रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं, वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं। यही बाबा आप लोगों को ऐसा बोलते हैं, क्या कहना है इस पर आपको? बाबा ऐसे बोलते हैं? ऐसा बोला है उन्होंने। अच्छा। आप लोगों ने मनुस्मृति पे, रामचरितमानस पे सवाल खड़े किए तो कह रहे हैं ये लोग अनपढ़ हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। तो शायद उनका शिक्षा का स्तर कुछ अलग होगा, हमारी शिक्षा का स्तर कुछ अलग है। वो अपने आप को। हाँ, तो हो सकता है कि 8वीं पास जिस स्कूल से वो पढ़े होंगे, स्कूल में उन्हें अच्छी सी शिक्षा नहीं मिली होगी समझने के लिए, हो सकता है कि शायद उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। विज्ञान पे ये अंधविश्वास ऐसे बाबा बहुत हावी हो रहे हैं। अभी बाबा के बारे में मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बाबा के पास तो मैं नहीं जाती हूँ, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा बात करना मुझे भी सही नहीं लगता है। मन में भी नहीं आता कि बाबाओं के पास जाना चाहिए, जैसे और तमाम महिलाएं और लोग जाते हैं?
नहीं, जाने का मन करता है, लेकिन उन महिलाओं के साथ जाने का मन करता है जो महिलाएं वहाँ जाके बाबा को 2 सवाल और पूछे। अच्छा, आप जैसे सवाल बाबा करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करे, हम पीएचडी किए हैं ना। बिल्कुल, और पीएचडी करने की बात नहीं है, 8वीं पास या 8वीं फेल महिलाएं भी, या 8वीं छोड़िए जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो महिलाएं भी सवाल करने का हक रखती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। हाँ, बोलने का हक है हमें। नितिन गडकरी और फडणवीस भी गए हैं बाबा के दरबार में। तो वो तो नितिन गडकरी जी से जाके पूछ सकते हैं ना, अब मैं तो नहीं बता सकती, वो तो मेरे अंकल भी नहीं है, मामा भी नहीं है, कैसे बता सकते। लेकिन महिलाएं तो कथाओं में बहुत नाचती हैं, कूदती हैं, जब सुना जाता है कि ढोल गवार साथ शूद्र पशु ताड़ने के अधिकारी, हाँ, तो ये विरोध क्यों नहीं कर पाती महिलाएं बाबाओं के यहाँ पर? बाबाओं के यहाँ तो हमें लगता है कि बाबाओं को ही अलग ट्रेनिंग देना पड़ेगा ये सब चीज़ें समझने के लिए, हाँ। कि आप महिलाओं को क्या ज्ञान देंगे, महिलाओं को क्या स्पीच देंगे। इसके लिए तो बाबाओं के पास जो आप मीडिया वाले जाते हैं तो आप ही बात कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते लेकिन हैं। मीडिया वाले भी नतमस्तक हो गए उसके यहाँ पर जाकर के। अच्छा, आप भी है उसमें? हम नहीं जैसे है। वो लोग तो हैं ना, अच्छा अच्छा मेन मीडिया के लोग हैं। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि उनको भी लगता होगा कि बाबा जो कह रहे हैं उसके ऊपर आज सवाल करने के लिए नहीं है, तो वो भी रिसर्च कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कल चल के हम लंबे सवाल खड़े करें और फिर बाद में बाबा के पास जाके सवाल करें। हो सकता है, मुझे आप पता जैसे नहीं। लोग हैं जो नई जनरेशन है, वो धार्मिक स्थानों में बहुत भीड़ लग रही है, युवा जा रहे हैं मंदिरों में, लाइन लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। युवा पीढ़ी को भी भगवान से बहुत कुछ चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भैया।